बड़ा कुछ देखा भी है, लेकिन उसकी समझ आपको नहीं आएगी जब तक वो प्रॉपर समझे, इनको समझाए ना, आपको लाइव सवाल ना करें। इसमें देखें जरा। हमने डिस्कस ये किया था कि बीटीसी का क्या मूव होगी, और अभी आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि इनसाइड द मूव क्या हो सकता है। ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटीज़ हाँ हैं जी। और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, इस चीज़ पे हमने आज डिस्कस करना है। नहीं, एक वो पॉइंट जो रह गया था, वीकली और पता है डेली के जो टाइम फ्रेम्स हैं, उन दोनों के जो ऑर्डर फ्लो लेग हैं उनके अंदर जो फेयर वैल्यू गैप्स हैं वो सेम जगह पे हैं। हाँ, अब ये देखें कि हमारा जो यहाँ पर इस टाइम फ्रेम में जो इस चार्ट पे हमारा बायस है वो ये ईयरली एरिया है 73,000 वाला। हाँ जी बिल्कुल। अब ये ये ईयरली हमको वाला। पता है कि प्राइस ने यहाँ पर आना है, और हाँ नैरेटिव जी। हमको पहला नैरेटिव मिल रहा है इस जगह पर। ये वाला हमको नैरेटिव मिल रहा है मंथली टाइम फ्रेम में। ईयरली का हमारा हाँ बायस है और मंथली का ये हमारा हमें नैरेटिव मिल रहा है। अब ये सारा एरिया ही नैरेटिव है, लेकिन इस सारे नैरेटिव एरिया में कौन सा ऐसा एरिया हो सकता है जो सबसे ज्यादा पावरफुल हो, जहां पर रिएक्शन आने का चांसेस सबसे ज्यादा हो, वो एरिया कौन सा हो सकता है। हाँ जी। तो ये तो हमारा हो गया, ये वाला एरिया हमारा हो गया मंथली। मंथली। उसके बाद हम वीकली में आए, तो ये मंथली नैरेटिव के इनसाइड वीकली का जी भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, यानी कि वीकली नैरेटिव भी यहाँ पर ही हमको मिल रहा। बिल्कुल। तो अब मंथली नैरेटिव के अंदर ये जो वीकली वाला नैरेटिव एरिया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया हो। हाँ और इस वीकली के अंदर अगर हम डेली में जाएं, तो इस वीकली के अंदर ही हमको एक डेली नैरेटिव एरिया भी मिल रहा था। हाँ जी। तो अब ये वाला जो डेली वाला ये वाला जो एरिया था, ये हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, यानी कि हाँ जी बिल्कुल। इस सारे एरिया के अंदर जो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो ये वाला एरिया है, कि यहां से प्राइस का नीचे आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। और वो आ भी गई है, देखें अगर तो वो देखें ना, आ गई है वो नीचे। आ भी गई। ठीक है, एक बात वो ये हो। निकल गई है उस एरिया से, ऑलमोस्ट निकल गई है, अगले दिन या कल या हाँ, परसों नीचे आ जाएगी। अब उसके बाद नीचे आ जाता है ये वाला एरिया, हम्म। यानी कि डेली का जो पीडी रे है उसके अगेंस्ट भी डेली का पीडी रे ही आ गया। हाँ जी। तो अब दूसरी यहाँ तरफ पर भी जब डेली। प्राइस इसको टैप करेगी, जब इस एरिया को हाँ टैप हाँ करेगी, तो यहाँ से चांसेस प्राइस के ऊपर जाने के हैं, बिल्कुल। इसलिए कि डेली डेली बराबर में आ गए ना आपस में, ऊपर जाने के। हाँ जी। तो इस जगह से हम एक कंफर्मेशन कैसे लेंगे, जो कंफर्मेशन लीड करे हमको हमारे प्रॉपर बाइस एरिया की तरफ जाने के लिए, जो कि हमारा 73,000 का है। हम्म। तो अब जब यहाँ पर इस एरिया पर प्राइस आए और ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप हाँ है, जी। प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप को मिटिगेट करे, लाइक एज यहाँ पर प्राइस इस फेयर हाँ वैल्यू जी। गैप को मिटिगेट करे। हम्म। ऐसे मिटिगेट करे, ऊपर जाए, और देन हाँ एक जी। दफा
प्रीवियस जो लो वाला जिस कैंडल ने मिटिगेट किया है उस कैंडल के नीचे प्राइस क्लोजिंग दे दे, अच्छा देन ये वाला जो एरिया है ये एक्टिवेट हो जाएगा। हाँ, वही बात हो गई ना, मतलब कि अगर वो प्राइस उसको रिस्पेक्ट करके ऊपर तो जाती है लेकिन फिर दोबारा आके नीचे क्लोजिंग करती है, तो वो रिस्पेक्ट भी हो गया लेकिन फिर वो अगले 22 की तरफ जाएगी। ये वाला एरिया हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। क्यों एक्टिवेट हो जाएगा? तो ये क्योंकि इस नीचे वाला सारे एरिया जो एरिया है में ये डेली डेली का भी है, वीकली ये का भी है, वीकली है कि मंथली का भी डेली है, है? तीनों का है। 22 मंथली तक ये आ जाएगा ना, ये 22 सारा तीनों का। हाँ जी ठीक है। और बड़ा 22 ये आ जाएगा। सही सही। ठीक है, तो अब दूसरी बात ये देखें कि इस एरिया में कोई भी और फेयर वैल्यू गैप नहीं बचा, इम्बैलेंस नहीं बचा, सिर्फ लिक्विडिटी बची हुई है। तो यहाँ से भी लिक्विडिटी रन होने का चांस है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, हर जगह से लिक्विडिटी रन होने का चांस। हाँ जी। तो ये चीज सेंस बनाती है, समझ में आती है। हाँ बट अगर दूसरा लेकिन सिनेरियो हो मेरे जाता हिसाब है, से जिस तरह ये आपने तीर का निशान लगाया ना, हाँ हाँ, इस तरह ही नीचे को आती जाएगी, ऊपर नीचे करके तो नीचे ही आएगी। नीचे की अब है। इसका अगला मूव जो 80,000 के बाद फिर ये प्रिडिक्ट करेगी कि मैंने ऊपर जाना है कि हाँ, नीचे। और अगर प्राइस ऊपर जाती है, जिसके चांसेस अभी राइट नाउ बहुत कम है, बिकॉज के प्राइस इस सारे एरिया की जो हाँ जी अभी लिक्विडिटी कम थी है कि वो ले चुकी है। और उसके बाद अगर हम 4 आवरली में अब देखें, क्योंकि वो ना जी, जी। 4 आवरली में इस एरिया से मिटिगेट होने के बाद ये पहला फेयर वैल्यू गैप, ये दूसरा फेयर वैल्यू गैप, और प्राइस स्टिल नीचे की तरफ। ठीक है, तो 4 आवरली से नीचे हमने जाना ही नहीं अपनी ट्रेडिंग के लिए। बिगर टाइम फ्रेम ठीक है। एंड स्मॉलर टाइम फ्रेम, यू नो वी हैव 2 टाइप ऑफ टाइम फ्रेम। हाँ जी, जब बिगर की कंफर्मेशन हो तो फिर स्मॉलर में ना जाओ। ठीक है, स्मॉलर में वैसे ही नहीं जाना। 4 आवरली से नीचे वाले जो टाइम फ्रेम है, दिस टाइम फ्रेम वी आर यूजिंग जस्ट फॉर एंट्री कंफर्मेशन, नॉट फॉर एनालिसिस। आवर एनालिसिस जी जी। एंड पॉइंट 4 आवरली टाइम। 4 आवर और 1 आवर जो है वो तो वही दो, यही दो तो एंट्री के है ना। नहीं नहीं, 4 आवर हमारा एनालिसिस टाइम फ्रेम है, लास्ट एक्सट्रीम लिमिट तक। अच्छा अच्छा। दो टाइम फ्रेम की लेकिन फोर टाइप्स थी आवर ना, में भी 4 आवर जो है वो तो वीकली को ही रिस्पेक्ट करता है ज्यादा। रिस्पेक्ट करता है। तो यहाँ पर अभी तक हमारा जो सिस्टम चल रहा है, हमारे सिस्टम के मुताबिक चल रहा तो अगर हमने अगली ट्रेड लेनी हो यहाँ पे, तो यहाँ से 4 आवर से अब तो दरमियान में ऑलमोस्ट आ गई है प्राइस। तो लेकिन थोड़ा है। अगर नीचे आए तो फिर ले सकते हैं। हम यहाँ से ट्रेड अभी भी ले सकते हैं, अभी ट्रेड लेके इस एरिया तक पहला टारगेट हम 4 आवरली में ले सकते हैं। बिकॉज के यहाँ हाँ पर जी 4 अभी वो आवरली का जो फेयर डेली वैल्यू वाला। गैप यहाँ पर मिटिगेट हुआ है, और उससे पहला जो फेयर वैल्यू हम्म। गैप था वो ये। हाँ हाँ सही। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं अगले पेयर पे। अगला हमारा इंस्ट्रूमेंट आ गया नेस्डेक, नेस 100। हम्म। नेस 100 में हमारा जो एनालिसिस है वही अभी तक पुराना ही है, लेकिन वो पुराना जो एनालिसिस था उसमें थोड़ी सी अभी चेंजिंग आई है। क्या चेंजिंग आई? जी। ये वाला हमारा बुलिश कंटेक्स्ट था। क्यों बुलिश कंटेक्स्ट था? मंथली का कहाँ पे है? ये मंथली हम्म। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यहाँ पर मिटिगेट हुई, और उसके बाद ये प्राइस ऊपर जा रही थी, तो ये हमारा सारा बुलिश कंटेक्स्ट है।
ये हमारी बायस है और इस एरिया तक हमारा कंटेक्स्ट है, राइट। वीकली में अगर हम गए, बुलिश कंटेक्स्ट आपने ज्यादा ऊपर नहीं लगाया, आप 22 तक लगाए ना। मैं देखता हूँ कि मैंने ये क्यों लगाया हुआ है। अगर लगाया हुआ है तो इसको नहीं, ये बुलिश कंटेक्स्ट ये यहाँ से हिल गई हुई है। ये देखे ना, जितना ये ऊपर गया हुआ है उतना ही यहाँ से ऊपर गया, वो हिल, तो हाँ ये वो हमारा, इसीलिए वो फर्स्ट लाइन से ऊपर चला गया ना, इसलिए। हाँ हाँ जी, ये ये हमारा कंटेक्स्ट है। यहाँ से मैं इसको, वही सोच रहा हूँ कि आपने ऊपर लाइन क्यों हाँ लगाई है, ऊपर तो कुछ भी नहीं। ये यहाँ से हम इसको लॉक कर सकते हैं। तो अब हाईली चांस है प्राइस का इस एरिया सही तक सही जाने के मैं, लिए, लेकिन इस एरिया तक जाने के लिए ना इसको स्ट्रगल करनी पड़ रही है। हाँ जी, एक तो यहाँ पर लिक्विडिटी कोई नहीं है ये, ना अभी उसके पास। हाँ यहाँ पर अगर हम देखें कि पिछले 2-3 मंथ से प्राइस, 1 2 3 4 मंथ हो गए हैं इसी एरिया में ट्रेड कर रही है। हाईली चांस हैं ऊपर जाने के, लेकिन अब पिछली कैंडल भी एक बिल्कुल बन गई, इंडिसिसिव कैंडल बन गई। ये कैंडल भी अभी तक का जो आपकी इसका, आवाज कट रही है फिर। हाँ अभी तक का जो इसका बिहेवियर है वो इंडिसिसिव बिहेवियर ही है, हम्म ठीक है। तो ये अब अभी पिछली तक, दो कैंडल जो है वो इंडिसीजन। तो ये अपना बिहेवियर इंडिसिसिव ही अभी तक बता रही हैं। तो क्या किया जाए इनका, छोटे टाइम फ्रेम में देखते अभी हैं तो कि, डॉजी हाँ छोटे टाइम फ्रेम में देखते डॉजी हैं कि का क्या मतलब है बताता कि है। अभी कोई पता नहीं। हाँ जी, उसके बाद अगर हम वीकली में आते हैं तो वीकली में ये यहाँ पर लिक्विडिटी लेग बना रही है। हम्म, ये लिक्विडिटी एरिया बना रही मीन कि अगर प्राइस ने ऊपर जाना है तो माइट भी इसको यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करेगी, क्योंकि वीकली की ये हमें भी नीचे से स्वीप करके हाँ फिर ऊपर जाए। चांसेस ऊपर जाने के ही हैं, लेकिन ये यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप करने आ सकती हम्म है। यहाँ से भी लिक्विडिटी स्वीप हो सकती है, वो तो जब लिक्विडिटी वाली जगह पर प्राइस आएगी हम्म, तो तब डिसाइड होगा ना कि इसने इधर ऊपर जाना है या नीचे जाना है, मजीद लिक्विडिटी चाहिए या यहाँ से ही ऊपर जाना है। लेकिन अभी तक मंथली टाइम फ्रेम जो है वो हमको यही बता रहा है कि प्राइस ने ऊपर जाना है, तो हमने बड़े टाइम फ्रेम के साथ अलाइन रहना है ऑलवेज, राइट। नहीं तो इसमें भी वीकली में भी तो बुलिश ही दिखा रहा, मंथली में वीकली भी में बुलिश, बुलिश इसमें भी दिखा रहा बुलिश। है, वीकली में बुलिश दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो ऊपर वाला एरिया था, ये वाला जो एरिया था जो कि लिक्विडिटी एरिया बन चुका था, प्राइस ने उसको स्वीप किया है। हाँ इस एरिया से प्राइस ने हाँ इसको जी, स्वीप किया है, और ऊपर वाला जो पीडी रे था, जो हमारा स्विंग पॉइंट था, वो प्राइस ने अगर स्वीप कर लिया तो इसका एक ही चांस है कि ये अब या तो इसके स्मॉलर टाइम फ्रेम में, इसके छोटे टाइम फ्रेम में अगर किसी जगह पर इम्बैलेंस पड़ा हुआ है तो ये प्राइस उसको नीचे ग्रैब करने के लिए जा सकती है, या ये लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए जा सकती है, राइट। सही, ठीक है। उसके बाद हम आ गए डेली टाइम फ्रेम में। तो डेली टाइम फ्रेम में अभी तक हमको क्या मिल रहा है, तो डेली टाइम फ्रेम में ये वाला एरिया था हमारे पास, लिक्विडिटी एरिया था ये वाला। तो यहां से इसने लिक्विडिटी स्वीप कर ली, हाँ जी, उसके बाद यहां से लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद प्रीवियस डे हाई की जो लिक्विडिटी थी वो भी यहां पर स्वीप कर ली। तो अब ओपन जो हमारे पास रह गया एरिया वो ये वाला रह गया।
अगर ये एरिया हाँ जी, ओपन होता है प्रीवियस तो लो हो ये एरिया जाएगा। भी हमारे पास ओपन होता है। अगर ये एरिया ओपन होता है तो ये एरिया भी ओपन होता है। फिर वो लिक्विडिटी एरिया है ना उसका, वीकली का, वो वीकली भी का ओपन हो तो ये गया। डेली में भी लिक्विडिटी एरिया है और ऊपर वाली साइड से लिक्विडिटी स्वीप एक दफा हो चुकी है। अब हम इससे छोटे हम्म। टाइम फ्रेम में आते हैं तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर प्राइस एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है हमको 4 आवरली में। तो अब हाँ, ये हाईली वाला जो है ना चांस इसको। हमारे पास इस चीज के हम्म। हैं कि मे बी प्राइस यहां से ऊपर जाए और देन इस जगह पर आए अपने पहले टारगेट के लिए एंड देन एन अदर टारगेट दे यहां तक। तो इस तरीके की एक मूव यहां से एक्सेप्टेड है। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, ये वाला जो है ना 4 आवर का ये गैप, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है अब इस टाइम पे। हाँ, बिकॉज कि आप देखें यहां पर स्वाय एक 4 आवर के गैप के और कोई भी चीज मौजूद नहीं चार्ट पे। मौजूद नहीं है, हाँ जी। तो इसलिए ये ज्यादा डेली अहम हो में गया। कोई चीज मौजूद नहीं, डेली में सिर्फ नीचे वाली लिक्विडिटी है। हाँ, वो भी मतलब वही डेली और हाँ, 4 आवर का सेम ही हो गया ना। वीकली में नीचे ही जाएगा अभी। सिर्फ नीचे वाली लिक्विडिटी है। वीकली में, वीकली में तो इनडिसीजन ही है, मतलब कि अभी वो कोई वीकली पता नहीं, में भी नीचे क्योंकि वाली वो, लिक्विडिटी ही है। हाँ जी, नीचे ही है क्योंकि प्रीवियस वाली जो है वो ओपन है। अब कंफ्लिक्ट यहां पर यह है कि ट्रेंड अपसाइड का है लेकिन प्राइस के हम्म। नीचे आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो यहां पर फिर दो हाँ जी, ऑप्शन हमारे पास होते हैं, हम ट्रेड करें या ना करें। बिल्कुल। तो यहां पर हम, अगर हमने यहां से बाय की ट्रेड में फर्ज करें हमने लगाने हैं $50 रिस्क पर, जी जी। तो यहां पर सेल की ट्रेड के आर्गुमेंट्स ज्यादा हैं तो हम $25 रिस्क लगा के ये ट्रेड ले सकते हैं। अच्छा, लेकिन पहले यहाँ से देखे ना, मैं तो कहूँगा कि ये वेट करेंगे हम, और 4 आवर का ये जो गैप है, जब यहाँ प्राइस आए तो फिर हम सेल की ट्रेड लेंगे। वो तो डेफिनेटली कि हमने 4 आवर ले फॉर फेयर वैल्यू गैप पर ही ट्रेड लेनी है। जी, लेकिन उसके बाद आप कह रहे हैं जब नीचे आ जाए। जब यहां से ये 4 आवरली का टाइम फ्रेम मिटिगेट हो जाए हाँ हाँ। तो देन इसका एंट्री टाइम फ्रेम जो है वो 15 मिनट है। वहां पर हाँ जी। हमको शार्प रिवर्सल मिले या 5 मिनट में दो हमको ऑर्डर फ्लो लेग्स मिले, इस सूरत में हम एंट्री लेंगे। हाँ। और अगर हम 4 आवरली पर ही रहते हैं तो जब प्राइस इस एरिया से नीचे कंफर्टेबल हो तो तब हम एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर हम अर्ली एंट्री चाहते हैं तो हम यहां से एंट्री ले सकते हैं। सही। तो इस सिनेरियो में अर्ली एंट्री लेने में कोई हरज नहीं है। नहीं, ठीक है, अब ये हो गया। अब चले, मैं अगला आपको एक पूछूंगा कि जब प्राइस 4 आवरली गैप को, मतलब वहां से लिक्विडिटी लेके गैप को करके मिटिगेट नीचे आती है डेली के एसएल के ऊपर, जो आपने नीचे लगाया हुआ है फर्स्ट पॉइंट, तो वहां पे जब प्राइस आएगी, तो अगर दरमियान में प्राइस आते आते जो है ना एक दो और फेयर वैल्यू गैप बनाती है, तो उसका क्या मतलब है, और अगर नहीं बनाती तो फिर क्या मतलब है? अगर प्राइस नीचे आते आते एक दो फेयर वैल्यू गैप बनाती है तो उसका मतलब ये है कि देर आर हाई मोमेंटम फॉर बियर्स, कि प्राइस अच्छा, मजीद नीचे जाने के लिए पावरफुल है और हमारा टारगेट आसानी से अचीव हो जाएगा। वीकली वाला जो नीचे टारगेट हाँ, है। नीचे वाला जो। और अगर कोई प्राइस फेयर वैल्यू गैप नहीं बनाती तो उसका हेलो। क्या मतलब है? हेलो। यस, मुझे आपकी आवाज आ रही है। सही सही। चलो ठीक। अच्छा, अब ये डॉलर पे आए।
अब हम चलो आ मैं जाएं बोलूँ। डॉलर इंडेक्स पर। जी, चलें इसको मंथली से शुरू करते हैं दोबारा ना। डॉलर इंडेक्स हमारी तवक्कुआत पे पूरा उतरा है। हाँ हाँ। और ये वाला जो डॉलर इंडेक्स का एरिया था, ये वाला जो मंथली एरिया था, इसमें 2 CR रिजेक्शन, 2 कैंडल रिजेक्शन इसने प्रॉपर की है। तो इट मीन्स कि ये अब नीचे जा रहा है। नीचे जाने के इसके हाईली चांसेस थे, और हमने ये एरिया डिसाइड किया हुआ था कि इस एरिया से अगर इसको रिजेक्शन मिलती है तो ये नीचे आएगा। तो रिजेक्शन भी मिली है और नीचे वाला उसने फेयर वैल्यू गैप वो भी उसने स्वीप कर लिया। स्वीप कर लिया, और ऊपर से ये वीकली का, मंथली का तो हमारे पास सिर्फ इतना सही है। हाँ ठीक है, जी, मंथली की तो लैग छोटी है। तो वीकली में अगर हम देखते हैं तो वीकली में डॉलर इंडेक्स ने यहाँ से जब ये वाला पिछले हफ्ते जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस थी इसको डिसरिस्पेक्ट किया था, तो तब हमने ये अज्यूम किया था कि प्राइस इस एरिया तक जाएगी। और यहाँ पर ये 2-3 चीज़ें थी, फेयर वैल्यू एरिया भी था, यहाँ पर फेयर वैल्यू एरिया भी था, और अभी प्राइस इस जगह पर इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर ऑलमोस्ट क्लोज हो रही है, और उसके बाद नीचे ये भी एक। तो यहाँ पर हमने 2 हफ्ते पहले, पिछले हफ्ते हमने जो शेयर करें, एनालिसिस, स्क्रीन शेयर करें और रिकॉर्डिंग में चल रही है। अच्छा, तो यहाँ से जब इसने इस फेयर वैल्यू गैप को और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को डिसरिस्पेक्ट किया, तो उस वक़्त ये मंथली फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट भी कर रही थी। मेरे कहने का मतलब क्या है, ये आप देखें कि यहाँ से इसने एक दफ़ा मंथली फेयर वैल्यू गैप को डिसरिस्पेक्ट किया पहली कैंडल ने, हाँ जी लेकिन हमने जो काम किया हुआ है, हमने 2 कैंडल रिजेक्शन थ्योरी पे काम किया कि हम जी जी एक कैंडल की कंफर्मेशन को नहीं मानते, हम 2 कैंडल्स की कंफर्मेशन को मानते हैं। ठीक है। तो यहाँ से पहली मंथली कैंडल ने इस फेयर वैल्यू गैप को, इस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को डिसरिस्पेक्ट किया, मगर दूसरी कैंडल इसको 2 कैंडल रिजेक्शन की थ्योरी के अकॉर्डिंग इसको रिस्पेक्ट कर रही है। और जब ये इसको रिस्पेक्ट कर रही है, उसी वक्त ये वीकली टाइम फ्रेम के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को डिसरिस्पेक्ट कर रही है। मीन देयर आर हाई मोमेंटम फॉर बुल्स। और जब ये इस फेयर वैल्यू गैप को डिसरिस्पेक्ट कर रही है, उसके सामने ही उसके ऑपोजिट एक नया फेयर वैल्यू गैप जनरेट भी कर रही है प्राइस। हाँ जी तो ये क्या हो गया, शार्प रिवर्सल। तो इस जी जगह पर बिल्कुल। काफी ज्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं, और हमने जब इसकी डिसरिस्पेक्ट देखी तो उसी वक्त हमने ये अज्यूम किया था कि प्राइस अगला जो पॉसिबल टारगेट है वो ये वाला फेयर वैल्यू एरिया का होगा। और अब जो प्राइस है वो फेयर वैल्यू एरिया के अंदर ट्रेड कर रही है। बिल्कुल। अब अगर ये फेयर वैल्यू एरिया के अंदर ट्रेड कर रही है, और कल की जो कैंडल है वो ओपन होती है, और ओपन होते साथ ही तो पहले 4 घंटे
ऊपर की तरफ जाती है, या ये जो प्रीवियस इसका हाई है इसको डिसरिस्पेक्ट कर देती है पहले 4 घंटों में, तो क्या हो जाएगा कि हम्म। ये वाला एरिया ओपन हो जाएगा सारा, नो हाँ रेजिस्टेंस जी, जोन आ ऊपर वाला। जाएगा। तो इस नो रेजिस्टेंस जोन में हम एंट्री ले सकते हैं, और प्राइस का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 100.436 का लेवल हो, और ये लीड ठीक करेगा इस एरिया तक। ठीक है। अगर ये मतलब इस एरिया, 4 आवर में कंफर्मेशन लेके तो 4 आवर में ही एंट्री ले ली। दो 3 एंट्री मॉड्यूल है ना हमारे पास। पहला एंट्री मॉड्यूल है हमारा सेम टाइम फ्रेम एंट्री का, अच्छा। दूसरा मॉड्यूल है हमारा शार्प रिवर्सल, हाँ जी। और तीसरा मॉड्यूल है हमारा 2 ऑर्डर फ्लो लेग्स। अच्छा। तो यहाँ पर ये मंथली टाइम फ्रेम का पीडी डिसरिस्पेक्ट हो रहा है। उसके बाद हम डेली में देखते हैं कि डेली में क्या सिनेरियो बन रहा है। तो डेली ये में, 3 एंट्री मॉड्यूल्स, 1 मिनट में लिख लूं हाँ लिखें जो आप। हमारा। अच्छा, तो ये रिजेक्शन हमको मिल रही है वीकली टाइम फ्रेम में, और उसके बाद अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में क्या बन रहा है। डेली टाइम फ्रेम में ये एक लिक्विडिटी लेग बन रही है। हम्म। तो ये लिक्विडिटी लेग क्या बता रही है कि माइट बी प्राइस यहां से नीचे आ सकती है इस एरिया की या इस एरिया की लिक्विडिटी लेने के लिए। बिल्कुल। ठीक है, माइट इसमें बी, वो बना रहे लिक्विडिटी। देयर आर हाई पॉसिबिलिटी कि प्राइस नीचे आ सकती है, क्योंकि ऊपर भी ये रिजेक्ट हो रही है। कहाँ से? वीकली वाले से। वीकली वाले से। अगर प्राइस नीचे आती है तो तब भी जो हमारा बायस है हमें क्या चीज़ बता रहा है कि प्राइस ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है। बिल्कुल। ठीक है, और उसके बाद अगर हम अपने लास्ट एनालिसिस टाइम फ्रेम में देखें जो कि 4 आवरली का है, तो 4 आवरली में ये लास्ट लेग लिक्विडिटी लेग बन रही है। अगर ये प्राइस इस लेवल से नीचे आती है, हम्म। लिक्विडिटी एरिया, अगर प्राइस इस एरिया से नीचे आती है तो पहला लेवल ये वाला, दूसरा हाँ जी। ये वाला। अगर यहाँ से रिजेक्शन होती है, नीचे आती है, तो हम इस एरिया तक ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ से आती है इस एरिया तक ट्रेड ले सकते हैं, और इस एरिया से डेफिनेटली हम अगेन बाय की एंट्री ही दें। सही सही। क्लियर? हाँ जी। तो ये हमारा हो गया वीकली आउटलुक हमारे 3 मेजर इंस्ट्रूमेंट्स की। ठीक है, तो इसके रिलेटेड अगर अब सिर्फ इसी के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आंसर हैं तो वो आप करें, और देन हम अपना दूसरे क्वेश्चन आंसर, जनरल क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। हाँ, इसमें ये दोबारा एक दफ़ा जो है ना देखें, डॉलर इंडेक्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बाकियों की निस्बत। मतलब कि अगर देखें आप गोल्ड को, या हाँ बिटकॉइन भी आजकल बड़ा इजी है, वो भी सही बना रहा है। लेकिन मेरा जो ख्याल है ना, ये जो प्राइस वाले जो होते हैं, या मतलब कि जैसे पेयर्स हैं, या फॉरेक्स करेंसी के जितने पेयर्स हैं वो भी, और ये डॉलर भी, ये ज़्यादा मुश्किल है दूसरों की निस्बत, बीटीसी और क्या कहते हैं, गोल्ड सिल्वर, नो डाउट इनकी क्रिप्टो, निस्बत। सॉरी, फॉरेक्स इज मच कॉम्प्लिकेटेड देन अदर इंस्ट्रूमेंट्स, में कोई डाउट नहीं है। और इसमें मतलब जो एनालिसिस आप एक दिन करेंगे अगले दिन वो उल्टा हो जाता है, बिल्कुल ऐसा ही है, ये भी है। बिल्कुल ऐसा देखें ही है। डॉलर इंडेक्स, हम कुछ दिन पहले हम यही कह रहे थे कि अप जाएगा अप जाएगा, और वो उसने मतलब इस तरह की अब कंडीशन बना दी है कि इस अप के ऊपर अब वो कह रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा, अब मैं यहाँ से नीचे को ही आऊंगा। जो तीनों हमने टाइम फ्रेम अभी देखे हैं,
उन तीनों में अभी वो आएगा वीकली के लिक्विडिटी एरिया तक नीचे, फिर वहां से आपके चांसेस हैं। एग्जैक्टली। पहली बात, तो डॉलर को मैं दोबारा रिपीट करता हूँ आपके लिए। जी, हमने देखा मंथली टाइम फ्रेम सबसे पहले, मंथली में तो अभी वो कंसोलिडेशन में है मेरे हिसाब से। सब कुछ खत्म करते हैं। हाँ। मंथली टाइम फ्रेम की सबसे पहले हम लेग देखते हैं। लेग कौन सी? हम्म। मंथली की स्विंग लेग है लो, हमारे पास स्विंग लो और स्विंग हाई गया। स्विंग लो, यहां से लिक्विडिटी स्वीप हुई पहले हाँ जी, मंथली की। लिक्विडिटी स्वीप होने बिल्कुल। के बाद जो ऑपोजिट साइड का हमारा एरिया था, पीडी रे था, वो ये वो था। भी वो भी समझ ले मिटिगेट करके नीचे चली गई। वो पहले डिसरिस्पेक्ट हुआ, डबल रिजेक्शन कह लें। पहली कैंडल ने इसको डिसरिस्पेक्ट किया और अगली कैंडल ने इसको रिस्पेक्ट किया। तो अब जो हम्म, अगली जो मोस्ट रिसेंट प्राइस एक्शन होता है, माना हमेशा वो ही जाता है। तो अब ये रिस्पेक्टेड हो चुका है, अच्छा। मोस्ट नहीं, रिसेंट इसमें प्राइस एक्शन माना। रिस्पेक्टेड कैसे, मेरी बात सुने। जो सेकंड लास्ट कैंडल है उसने तो डिसरिस्पेक्ट किया, वो भी नीचे ही क्लोज है। जो अगली है वो भी नीचे ही क्लोज है, रिस्पेक्ट कैसे होगी? नीचे क्लोज नहीं है प्राइस इस वक्त, प्राइस इसकी प्रीवियस एरिया से, प्रीवियस पीडी एरिया से ऊपर है, प्राइस यहाँ पर है इस वक्त। हाँ, लेकिन स्टार्ट नीचे से हुई। अच्छा। स्टार्ट नीचे से हुई है तो ये रिजेक्शन होगी ना, टू कैंडल रिजेक्शन हो गई है। अच्छा, मतलब कि पिछली जो है उसका असर जो है वो अगली ने खत्म कर दिया। हाँ जी। तो ये इसको प्रीवियस आप कहते हमारे हैं। पीडी रे के ऊपर आके बंद हो गई, तो अभी तक ये रिस्पेक्ट कैंडल बन रही है। दो कैंडलों पे हमने हमेशा कंफर्मेशन लेनी होती लेकिन वो स्टार्ट नीचे से हुई ना फिर, ये भी तो समझ नहीं आ रही ना। वो जब दरमियान में जो है स्टार्ट हो तो फिर हो सकता है कि वो रिस्पेक्ट करती। है। देखें, ये स्टार्ट नीचे से हुई, यहाँ से इस जगह से ये गैप डाउन के साथ ओपन हुई और एकदम से ऊपर आई। तो ये यहाँ पर इसने कुछ जो लिक्विडिटी पड़ी हम्म। हुई थी, जब निचले टाइम फ्रेम में जाते हैं तो यहाँ से कुछ करके ये ऊपर आई, और ये यहाँ से पहले इसको रिजेक्शन ये मिल रही है, और टू कैंडल रूल्स के अकॉर्डिंग ये हमारी रिस्पेक्ट अब बन रहा है, ये एरिया हमारा रिस्पेक्टेड एरिया बन रहा है। और अगर यही नीचे को जा रही होती तो देन इट मीन्स ये था कि अब प्राइस नीचे को है। ये डिसरिस्पेक्टेड ये एरिया हो जाना था। डिसरिस्पेक्ट। ठीक है, तो ठीक है। अगर अब ये ये ऊपर को इस जा रही मंथ की इसलिए। कैंडल, लेट्स सपोज कि इस मंथ की कैंडल ये कहीं यहाँ पर आके बंद होती है, यहाँ पर, अभी मंथ हाँ में जी, 15 दिन है ना, तो फिर ये देन अगेन डिसरिस्पेक्टेड होगी। ठीक है। ठीक है। अच्छा, हम्म। तो यहाँ से तो फिर इसमें तो ये बुलिश हो गया ना। अभी इस वक्त मंथली टाइम फ्रेम में बुलिश हो चुका है। हाँ, वही ना, मैं यही कह रहा हूँ, ये तो अभी बुलिश में हो गया। पिछले मंथ ये बिरश था, इस मंथ ये बुलिश में हो चुका है। तो अगर ये ऊपर ही क्लोज करती है तो फिर हमारा जो अगला 22 है वो ये लिक्विडिटी हाँ, ऊपर वाला जो स्विंग मैं हाई है बताता हूँ ये आपको, होगा। बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर ये, जब ये वाला पीडी रे हमारा रिस्पेक्ट हुआ, तो उसके बाद ये पीडी रे हमारा पॉसिबल टारगेट था, और जब ये पीडी रे भी रिस्पेक्ट हो रहा है तो अब हमारा पॉसिबल टारगेट ये ये वाला वाला। होगा। तो ये हमारा हाई। बायस हो गया फिल वक्त। ओके, अब हम आते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। ठीक वीकली है। टाइम फ्रेम में ये वाली हमारी ऑर्डर फ्लो लेग थी, हाँ राइट। जी, ऊपर से नीचे को ये बीरिश में थी ना। हाँ, और इस ऑर्डर फ्लो लेग में ये बायस ही हमारा लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस था, बिल्कुल। और ये वाला एरिया हमारा फेयर वैल्यू एरिया था।
सही। और ये वाला एरिया हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था। राइट। हाँ जी। तो जब ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारा, अगर तो प्राइस ने नीचे जाना होता तो इस जगह से प्राइस ऊपर नहीं जाती, यहां से रिजेक्ट होके नीचे आ जाती। बिल्कुल। तो ये एरिया हमारा डिसरिस्पेक्ट हो गया, मीन कि ये वाला एरिया हमारा ओपन हो गया, ऊपर वाला। ऊपर वाला। अब चांसेस था कि प्राइस फेयर वैल्यू एरिया तक जाएगी और फेयर वैल्यू एरिया के अंदर अगर कोई उसके करीब करीब कोई फेयर वैल्यू गैप है तो उसको मिटिगेट कर। तो अभी उसको इसने मिटिगेट कर दिया। हेलो। ये जो नीचे बने। यस। तो अगर ये प्राइस अब इस एरिया में है और इस एरिया से अगर प्राइस रिस्पेक्ट कर देती है तो ये हमारा शार्प रिवर्सल जो एरिया था ये हमारे लिए ओपन हो जाएगा, जो कि अभी भी ओपन है। तो ये हमारा शार्प रिवर्सल फेयर वैल्यू गैप है। ओके हो गया। अब सिनेरियो जी। क्या है, अब यहां पर इस वक्त करंट सिनेरियो क्या बन रहा है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो डेली टाइम फ्रेम में यहां से प्राइस अभी तक रिस्पेक्ट हो रही है, बिल्कुल। अभी तक रिस्पेक्ट हो रही है। और डेली टाइम फ्रेम में ये हमारे पास लिक्विडिटी एरिया है। तो हाईली चांस है प्राइस यहां से अगर ऊपर भी जाना हुआ तो यहां पर लिक्विडिटी लेने के लिए नीचे आ सकती। सही। और अगर हम 4 आवरली टाइम फ्रेम में देखें तो 4 आवरली टाइम फ्रेम में ये हमारा लिक्विडिटी एरिया है और ऊपर ये हमारा लिक्विडिटी है। अब अगर प्राइस ने ऊपर जाना हुआ तो ये इस एरिया से ऊपर जाके अगर क्लोजिंग देती है तो प्राइस ऊपर, और अगर इस एरिया से नीचे जाके प्राइस क्लोजिंग देती है तो इस एरिया तक का जो सारा सिनेरियो है वो ओपन हो जाएगा प्राइस के लिए ऊपर जाने के लिए, नीचे जाने के लिए। तो इस एरिया तक हम नीचे सेल कर सकते हैं और यहां से हम अगेन बाय की एंट्री देखें। लेकिन अगर वो नीचे आते आते, अब ये देखें ब्लू भी तो आ रहा है, मतलब कि वो ब्लू क्या था एरिया इसमें। ऑलरेडी खत्म हो चुका है। ओ सॉरी, ब्लू एरिया ऑलरेडी एक दफा रिस्पेक्ट भी हो चुका है, डिसरिस्पेक्ट भी हो चुका है। वी नो वेल द पीडी अरेज आर ओनली वन टाइम फॉर वन टाइम यूज। पीडी अरेज सिर्फ हाँ एक जी। दफा इस्तेमाल होते हैं, इसकी जो एफिशिएंसी है वो खत्म हो चुकी है। हाँ, एफिशिएंसी खत्म हो चुकी है, इसलिए उसको खत्म कर देना, वो खत्म कर नजर आ रहा है उसमें। हाँ। अभी सही। हमारे पास जो एरियाज हैं वो ये वाला एरिया और इससे ऊपर वाला एरिया बाय के लिए और ये वाला एरिया सेल के लिए हमारे पास। राइट नाउ बिल्कुल। वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। तो यहाँ पर सही है। हम अलर्ट लगा लेते हैं। ये भी अलर्ट लग गया और ये भी अलर्ट लग। तो ये हमारा एनालिसिस हो गया यहाँ तक का। इसके रिलेटेड अब और तो कोई क्वेश्चन नहीं बचा। नहीं, अब नहीं, ठीक है ये।